आज हम पढ़ेंगे हमारे रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एनालॉजी क्या होता है। एनालॉजी मींस टू फाइंड सिमिलैरिटी। हमें सिमिलर थिंग्स फाइंड करनी होंगी। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे ऐसे लिखा हो कि जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन उठा लूँ, ऐसे लिखा हो कि मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू भोपाल इन सेम वे महाराष्ट्र इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। तो किसी वे में मध्य प्रदेश और भोपाल का जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन हम महाराष्ट्र का फाइंड करेंगे किसके साथ होगा, तो ये सिमिलरिटी होगी, ये है एनालॉजी। तो मध्य प्रदेश की भोपाल के साथ क्या रिलेशन हुआ, मध्य प्रदेश की कैपिटल होती है भोपाल, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होगा, मुंबई। कौन सा हो जाएगा, मुंबई। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस गिवन होंगे एनालॉजी में। दीज ऑल आर गिवन इन क्वेश्चन। और आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें एनालॉजी के कितने टाइप्स होंगे, एंड नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एनालॉजी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन कौन से टाइप्स है एनालॉजी के जिससे क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। फर्स्ट इज वर्ड एनालॉजी, सेकंड वन इज नंबर एनालॉजी, एंड थर्ड वन इज लेटर एनालॉजी। जैसा कि नाम से लिख रहे हैं वर्ड एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी में हमें क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें वर्ड्स होगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल फर्स्ट किया दैट इज मध्य प्रदेश भोपाल महाराष्ट्र, ये सब क्या है, वर्ड्स है। तो ये टाइप आएगा वर्ड एनालॉजी का। नंबर एनालॉजी में हमें नंबर्स मिलेंगे और लेटर एनालॉजी में लेटर्स मिलेंगे। जैसे अल्फाबेट्स जो हमने रीजनिंग की बेसिक क्लास में सीखे थे, अल्फाबेट्स उनके ऑपोजिट्स, वो सब बातें हमें यहाँ पे हेल्प करेगी। और नंबर एनालॉजी में जो हमने नंबर सीखे, स्क्वायर, क्यूब, वो सारी बातें आ सकती है। वर्ड एनालॉजी में जैसे कोई भी वर्ड पूछ सकता है कहीं से भी, इसका कोई लिमिट नहीं है। ये आपके नॉलेज पे डिपेंड कर रहा है कितना आपको नॉलेज है। से एंटोनिम सिनोनिम भी आ सकते हैं इसमें, क्वांटिटी और यूनिट भी आ सकता है। ठीक है, कोई वर्कर है उसका टूल आ सकता है, करेंसी आ सकता है, कैपिटल आ सकता है, ये पूछा सकता है। और नंबर एनालॉजी में आपसे नंबर में स्क्वायर पूछ सकता है, मुझे स्क्वायर, क्यूब पूछ सकता है, मल्टीपल पूछ सकता है, सबट्रैक्शन पूछ सकता है, एडिशन पूछा जा सकता है। और लेटर एनालॉजी में अल्फाबेट्स होंगे, उनके अपोजिट्स हो सकते हैं, उनकी प्लेस ऑफ पोजीशन हो सकता है, ये सब बातें पूछी जाएगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्ड एनालॉजी के टाइप्स। और फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो था वर्ड एनालॉजी का। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, मैथमेटिक्स रिलेटेड। अब एक और बात, ये दो वे में क्वेश्चन गिवन हो सकता है। जैसे सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है मैथमेटिक्स रिलेटेड टू नंबर इन द सेम वे हिस्ट्री रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन हो सकता है, या फिर आपको जैसे ये मध्य प्रदेश रेशियो भोपाल प्रोपोर्शन महाराष्ट्र रेशियो क्वेश्चन मार्क, इस वे में दोनों में आ सकता है क्वेश्चन। एग्जामिनर किसी भी वे में पूछ सकता है, तो दोनों सेम बात है। देखो मध्य प्रदेश, सॉरी, मैथमेटिक्स रिलेटेड टू नंबर, मैथमेटिक्स किसी वे में नंबर से रिलेटेड है, तो हिस्ट्री किससे होगा, तो मैथमेटिक्स में हम नंबर्स के साथ डील करते हैं। उसी तरीके से हिस्ट्री किसकी होती है, वॉर नहीं, डेट्स नहीं, पीपल नो, इवेंट्स। जो पास्ट के जितने भी इवेंट्स हैं वो तो हिस्ट्री है। जो पास्ट के जितने भी इवेंट्स हो चुके हैं वो क्या होता है, हिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कंप्लीट द सेकंड पेयर बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। ये भी सेम तरीका है, इस वे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। सेकंड पेयर का एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव बताना है। अगर फर्स्ट पेयर को चूज करते हो, जैसे टीचर है, टीचर का रिलेशन स्कूल के साथ, तो नर्स का रिलेशन किसके साथ होगा, ऑप्शन है डॉक्टर, पेशेंट, हॉस्पिटल, मेडिसिन। अब टीचर स्कूल में टीच करेगा तो नर्स कहाँ पे जॉब करेगी, हॉस्पिटल में। इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा हॉस्पिटल। नेक्स्ट इज ढाका बांग्लादेश टोक्यो क्वेश्चन मार्क। इस बार हमें पूछा गया है करेंसी पूछ ली इसने। तो ढाका इज रिलेटेड टू, सॉरी, कैपिटल पूछ ली मुझे। तो ढाका किसकी कैपिटल है, बांग्लादेश का रिलेशन है ढाका के साथ, कैपिटल है बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। तो टोक्यो किसकी कैपिटल होगी, टोक्यो इज कैपिटल ऑफ जापान। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्री इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट इन द सेम वे ग्रास इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। अगर ट्री का रिलेशन फॉरेस्ट के साथ, मतलब ट्री कहाँ पे मिलेगा, वो फॉरेस्ट में, तो ग्रास कहाँ पे मिलेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, लॉन, गार्डन, फील्ड, पार्क एंड फील्ड।
तो जैसे हिंदी में आपने सेइंग सुना होगा घास के मैदान, जैसे ज्योग्राफी वगैरह पढ़ा हो तो उसमें लिखा होता है ना घास के मैदान, तो वो क्या है लॉन। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज डोगरी इज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। तो किसी वे में डोगरी जम्मू एंड कश्मीर कश्मीर से रिलेटेड इन सेम वे इन द सेम वे कोंकणी इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। डोगरी डोगरी और जम्मू एंड कश्मीर का क्या रिलेशन है? डोगरी क्या है? जेएंडके की लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज। तो कोंकणी कहाँ की लैंग्वेज हुई? गोवा। तो कोंकणी स्टेट लैंग्वेज ऑफ गोवा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये क्या है? नंबर। तो नंबर एनालॉजी का टाइप है ये। तो हम देखेंगे इसमें नंबर एनालॉजी का टाइप देखेंगे। 49 रेशियो 81 प्रोपोर्शन 64 क्वेश्चन मार्क। तो हमने देखना है यहाँ पे क्या क्या रिलेशन है। 49 और 81 को देखते हैं हमारे माइंड में फर्स्ट क्या स्ट्राइक होना चाहिए? 49 is 7 square and 81 is 9 square and 64 also 8 square। तो मेरे को 7 स्क्वायर के बाद मेरे को 9 स्क्वायर गिवन है, तो 8 का स्किप किया 8 स्क्वायर, तो यहाँ पे 8 स्क्वायर गिवन, तो मैं 9 का स्क्वायर स्किप करूंगा और 10 का स्क्वायर लिखूंगा एक एक छोड़ के। तो नेक्स्ट इज 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर क्या होगा? 10 स्क्वायर इज 100। 100 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो मुझे 2 4 2 रेशियो 4 प्रोपोर्शन 3 क्वेश्चन मार्क। अब ये 2 से 4 कैसे बन सकता है? 2 का 4 2 2 भी है और 2 का स्क्वायर भी दोनों है, तो ये ऑप्शन डिपेंड करता है इसका। अगर मैं मल्टीपल देखूंगा तो 3 into 2 6 होगा। अगर मैं स्क्वायर देखूं 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। तो कौन सा ऑप्शन है 6 और 9? ऑप्शन 9, ऑप्शन डी, ऑप्शन 9 इज करेक्ट आंसर। तो हमें ये कई बार ऑप्शन से भी देखना पड़ेगा कि स्क्वायर करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट है, या कुछ और भी क्या कोई लॉजिक लगाया है हर एक टाइप के लिए, ये हम चेक करेंगे। नेक्स्ट इज 63 21 प्रोपोर्शन 27 क्वेश्चन मार्क। देखो अगर देखें तो 63 को मैं 3 से डिवाइड करूं 21 आएगा बच्चे 23, और इधर से देखें तो 23 का 3 टाइम्स क्या है? 63। अगर ये सेम लॉजिक में अप्लाई करूं तो मैं किसके साथ मुझे 3 को मल्टीप्लाई करूं तो 27 आएगा। तो 9 3 जा 27, तो 9 ऑप्शन में है क्या? यस बिल्कुल है। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? बी इज राइट आंसर। तो हमें ये ऑप्शन भी देखना है, हो सकता है तो ऑप्शन 9 के होता तो मेरे को कोई दूसरा लॉजिक देखना पड़ता। तो सबसे पहले ये मल्टीपल है, इधर से मल्टीप्लाई, इधर से देखें तो डिवाइड है ना? तो ये सारी बातें हमें देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज 5 रेशियो 125 प्रोपोर्शन 12 रेशियो क्वेश्चन मार्क। और 5 और 125 में क्या रिलेशन आएगा? वो 12 का फिर किसके साथ होगा ये पूछा है। तो जब 5 और 125 में अगर ध्यान है आपको, अगर आपने जो बेसिक क्लास अच्छे से करी तो 5 का 125 से क्या रिलेशन होगा? 5 का क्यूब होगा 125। तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा मुझे? 12 क्यूब इज 1728। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1728। नेक्स्ट देखो n14 n14 p क्वेश्चन का जो n का रिलेशन 14 के साथ है वो p का किसके साथ होगा? अब कभी भी आपको जब भी लेटर से नंबर गिवन हो तो लेटर से नंबर किस वे में होता है? सबसे पहले हम उनकी पोजीशन प्लेस पिक करेंगे। तो n की पोजीशन चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कोई मल्टीप्लाई एडिशन या सब्ट्रैक्शन स्क्वायर क्यूब क्या होता है। तो यहाँ से n की पोजीशन देखिए हमने 14 है तो वो सीधा ही उठा के लिखा हुआ पोजीशन लिखी हो, तो p की पोजीशन कितने हो जाएंगे मुझे? 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ऐसे चेक करना कभी भी नंबर से गिवन हो लेटर के साथ, तो सबसे पहले उनका प्लेस ऑफ पोजीशन देखो, उससे कुछ रिलेशन मिलेगा। नेक्स्ट इज 27 125 64 क्वेश्चन मार्क। 27 125 64 क्वेश्चन मार्क। अब 27 और 125 64 अगर मैं देखूं मुझे क्या रिलेशन हो सकता है? अगर आपने फर्स्ट लेक्चर बेसिक अच्छे से किया है तो 27 क्या है? 3 का क्यूब है। 25 125 5 क्यूब है और 64 ऑफ 4 का क्यूब। तो यहाँ पे 3 का क्यूब लिया, 4 का क्यूब स्किप किया, 5 का क्यूब लिखा। तो 4 का क्यूब है तो मैं 5 का क्यूब स्किप करूंगा, नेक्स्ट विल बी 6 क्यूब। 6 क्यूब कितना होगा? 216। तो ऑप्शन व्हिच वन इज? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 216 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो E5J क्वेश्चन मार्क। तो E का 5 के साथ क्या रिलेशन है? मैंने भी जैसे हमने क्वेश्चन किया था 11
जब भी कभी भी लेटर गिवन हो और नंबर गिवन हो उसके साथ, तो हम क्या करेंगे, उनका पोजीशन देखेंगे। ई की पोजीशन 5 और इसने डायरेक्ट पोजीशन उठा के बचे, तो सी की जे की पोजीशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज 12। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 14। अब जो क्वेश्चन आपको 14 गिवन है, ये गिवन है नेक्स्ट टाइप का, क्योंकि हमें देखेंगे बी ओ क्यू डी ई आर टी जी ए एन पी सी, ये ना तो कोई वर्ड है, तो वर्ड नहीं अभी क्या लेटर्स है, और लेटर का कॉम्बिनेशन हमें एक साथ गिवन है। देखो लेटर एनालॉजी को किस टाइप से सॉल्व करेंगे। बी ओ क्यू डी रेशियो ई आर टी जी ये है PC। सबसे पहले इजीएस्ट वे क्या होगा, हम इन लेटर्स की पोजीशन नोट कर लेंगे। तो बी की पोजीशन होगी सेकंड, O15, Q17 and D4, then E5, R18, T20, G7। अब हम रिलेट करेंगे कोई कनेक्शन है क्या। देखो 2 से 5 आया, कितना होगा +3, 15 से 18 आया, फिर नेक्स्ट +3, 17 से 20 +3, 4 से 7 +3, सब में +3 कर रखा है, यानी कि 2 का गैप है या +3 कर दिया होना चाहिए। तो ANPC सब में +3 करो, क्वेश्चन लिख लो। ए की फर्स्ट बचे N14 P16 C3, इसमें भी हमने +3 किया, +3 एंड +3 और +3, तो 3 + 1 4, 4 पे क्या है D, 14 + 3 17, 17 मीन Q प्लेस 17, 16 प्लेस 19, 19 क्या होगा उसे S, then 3 + 3 6, 6 क्या है S, तो आंसर इज DQSF is right answer, and DQSF is option A, DQSF option A is right answer। तो ऐसे हमें उनका प्लेस लिखना है, क्योंकि लेटर के कंपैरिजन में नंबर्स को कंपेयर करना हमारे लिए इजी होगा, तो इसलिए क्वेश्चन याद कर लेंगे तो इजीली क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे देखो CMDN, ये देखो CMDN, इनका क्या रिलेशन, देखो C से नेक्स्ट हुआ D +1 हुआ, M से नेक्स्ट हुआ N +1, दोनों में +1 करते हैं, तो T से नेक्स्ट होगा बच्चे U, और F से नेक्स्ट क्या हुआ G, तो UG ऑप्शन, ऑप्शन C इज राइट आंसर, UG। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 है, QTUILL क्वेश्चन JNN रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो QTUIL हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनका प्लेस ऑफ पोजीशन लिखेंगे। Q पोजीशन है 17, T 20, U 21, I 9, L 12, M 13। अब मैं इनको कंपैरिजन करके देखता हूँ क्या कोई लॉजिक है। इसमें क्या लॉजिक है, 17 से माइनस हुआ, इस बार 17 में कितना माइनस है, -8, 20 से कितना माइनस हुआ है, -8, और 21 से 13 -8। तो हमने क्या देखा, सब में -8 का रख किया हुआ, तो जे एम एन के साथ भी यही लॉजिक हम फॉलो करेंगे। तो इनकी पोजीशन लिख लेते हैं इजी कंपेयर करने के लिए। J10 M13 N14, J -8 करेंगे तो 2 आएगा, 2 किसका प्लेस है, बी का। -8 क्या 13 -8 5, 5 किसका प्लेस है, बी का। और 14 - 8 6, 6 मीन F, तो आंसर इज DEF ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन लिख के, इसलिए हमने वो बेसिक्स क्लास की थी ताकि आपको सारे ये आगे समझ आए अच्छे से। अब क्वेश्चन देखो, 17, क्वेश्चन 17 पे ऐसा ही सब कुछ क्या लिखा हुआ है, लेटर्स है। हमें ये देख क्वेश्चन को देख के सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि ये कौन से टाइप है। तो बी ओ क्यू डी ई आर टी जी, ये सब क्या है, कोई वर्ड तो है नहीं, ये लेटर एनालॉजी है। तो सबसे पहले लेटर एनालॉजी क्वेश्चन लिख लेंगे इनकी। देखो बी ओ क्यू डी ई आर टी जी टी सी क्वेश्चन मार्क। अब देखो मैं इनकी पोजीशन लिखूं, मुझे बी की पोजीशन 2 है, ई ओ सॉरी O15 Q17 D4 E5 R18 T20 G7। कोई लॉजिक बन रहा है, देखो सब में मिला +3 ये क्वेश्चन आ रहा है ऑलरेडी कर चुके हैं।
हाँ ये क्वेश्चन ऊपर हो चुका है 14, ये रिपीट हो रहा है, सॉरी चलो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 18, an AP ratio NCW proportion APE। देखो जी अब सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लो, M13 A फर्स्ट T20 N14 C3 और ये कितना हो मुझे W23, 13 प्लस 1 14, 1 प्लस 2 3 और 23 सॉरी 20 प्लस 3 23। तो इस बार हमने प्लस करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। तो सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे APE के साथ, प्लस 1 प्लस 2 एंड प्लस 3। A प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चे, 1 प्लस 1 2 2 जिससे B, अब B की पोजीशन है 16 16 प्लस 2 18 18 प्लेस है R का बच्चे, E का प्लेस है 5 5 5 प्लस 3 8 8 मतलब H। तो आंसर इज BRH। BRH कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन B। Okay, next question cyclone is related to anticyclone in the same way flood is related to question mark, इससे रिलेटेड होगा। तो ये हमें अब क्या पूछ लिया, वर्ड का क्वेश्चन आ गया, वर्ड एनालॉजी। तो साइक्लोन का एंटी साइक्लोन मतलब अपोजिट होगा, तो फ्लड का क्या रिलेशन होगा बच्चे, फ्लड आएगी बाढ़ आएगी, तो बाढ़ का उल्टा क्या होगा, ऑप्शन देखो, डेवास्टेशन, रिवर हैवॉक, ड्रॉट। तो बाढ़ का फ्लड का ऑपोजिट क्या होगा बच्चे, ड्रॉट, सूखा। नेक्स्ट इज थर्मोमीटर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, देन हाइग्रोमीटर इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। तो टेम्परेचर और थर्मोमीटर का क्या रिलेशन है, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है, तो हाइग्रोमीटर किस लिए होता है, देखो प्रेशर डेंसिटी। अब आपको ये नॉलेज होगी, इसका पता होगा, पढ़ रखा होगा, तभी आप कर सकते हो आंसर। आपको पता ही नहीं हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है, तो आप ये आंसर नहीं कर पाओगे। तो हाइग्रोमीटर मेजर करता है ह्यूमिडिटी। तो इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में क्लास की कि एनालॉजी में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, ये आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कितना, खास करके वर्ड एनालॉजी पे। तो आज के लिए इतना ही, दिस क्लास इज ओवर, दिन हमारा ये एनालॉजी चैप्टर कंप्लीट होता है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।